हेलो हाय वेलकम बैक टू लर्निंग विद ईशा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में एक डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछा जाता है। और ये है डिफरेंस बिटवीन दो ब्लड वेसल्स। एक ब्लड वेसल जिसे हम कहते हैं आर्टरी और एक जिसे हम कहते हैं वेन। ये है दोनों ही ब्लड वेसल्स, पर ये डिफर करती हैं बहुत सारे पैरामीटर्स में। जैसे इनमें ब्लड फ्लो का प्रेशर क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैसे ये ब्लड को ले जा रही हैं, इन सब फैक्टर्स में। आइए हम क्विकली कवर करने की कोशिश करते हैं इनका डिफरेंस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक डेफिनेशन के साथ, जहां हम देख रहे हैं कि आर्टरी एक ब्लड वेसल है जो कि कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये डायरेक्शन नोट करिएगा, फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो आर्टरी का ब्लड हार्ट से निकल के रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाने वाला है। वहीं दूसरी हाथ पे वेन वो ब्लड वेसल है जो कि बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लाती है, हार्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन होने वाला है बॉडी टू हार्ट। अब अगर बात कर ले हम क्विकली लोकेशन की, तो हम देखेंगे कि आर्टरी डीप सीटेड होती है। डीप सीटेड का क्या मतलब है कि ये स्किन के सरफेस के बहुत क्लोज नहीं पाई जाती, थोड़ी अंदर की तरफ होती है। वेन वहीं दूसरे हाथ पे सुपरफिशियली लोकेटेड होती है। सुपरफिशियली का मतलब होता है क्लोज टू द सरफेस। बॉडी सरफेस से हम यहाँ मीन करते हैं स्किन के सरफेस के पास पाई जाती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम वीडियो के एंड की तरफ डिस्कस करेंगे। आइए क्विकली देख लेते हैं वॉल्स कैसी होती हैं इन ब्लड वेसल्स की। आर्टरी की वॉल थिक होती है। अब थिक चीज हम जानते हैं रिजिड होती है, वो फ्लेक्सिबल तो नहीं होती, उसे मोड़ना मुश्किल होता है। अब इस थिकनेस का कॉज क्या है कि देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, चाहे वो आर्टरी हो या वेन, इनमें 3 लेयर्स होते हैं। और इसमें से जो मिडिल लेयर होता है वो आपकी आर्टरी में थिक लेयर ऑफ मसल्स का बना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्टरी एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। इसे मस्क्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मिडिल लेयर एक थिक मसल की लेयर का कंपोज्ड होता है। वेन ऑन द दूसरी साइड थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये थिन है और इसमें एक थिन लेयर ऑफ मसल्स होता है। वही मिडिल लेयर में, जहां आर्टरी में थिक है, वही वेन में क्या है, बहुत थिन। नेक्स्ट डिफरेंस में हम देखते हैं कि जो आर्टरी का ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब क्या हो गया? ल्यूमन मतलब हो गया इसका डायमीटर। सो ल्यूमन मीन्स योर डायमीटर। सो हम देखते हैं कि इसका ल्यूमन आर्टरी का काफी थिक होता है, वाइडर होता है, और वेन काफी नैरोअर होती है आर्टरी के कंपैरिजन में। आर्टरी क्या कैरी कर रही है? आर्टरी वो ब्लड कैरी करती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नाम से ही पता चल जाता है कि ये ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। और इसके अलावा काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी इस ब्लड में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स हैं। नाउ वेन ऑन द अदर हैंड कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब है ऑक्सीजन में कम कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट। अब अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और वेस्ट की मात्रा भी ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कलर होता है वो आर्टरी के केस में एक रेडिश कलर होता है और वेन के केस में एक ब्लूइश कलर होता है। क्या कॉज है इसका? देखिए, आर्टरी कैरी कर रही है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाउंड है? ऑक्सीजन। तो जब ये हीमोग्लोबिन का आयरन ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है तो उसका कलर रेडिश दिखता है। वहीं जब ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड नहीं होता है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाउंड होता है, तो इसका एक डार्कर कलर आता है। इस डार्कर कलर को हम ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ वेन्स कह देते हैं। अब हम पहले ही देख चुके हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आर्टरी में ऑक्सीजन लेवल डेफिनेटली हायर होगा एज कंपेयर टू द वेन। सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डेफिनेटली हायर होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द आर्टरी।
अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो की हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स द बॉडी। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज हार्ट टू द बॉडी, whereas वेन में इट इज टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज बॉडी टू हार्ट। द प्रेशर ऑफ ब्लड, नाउ दिस इज अ थिंग टू अंडरस्टैंड। देखिए, हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन, राइट? वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, राइट? अब कोई भी चीज को आप पंप करेंगे तो मतलब आप इसको फोर्स लगा के बाहर पुश आउट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हार्ट बॉडी की तरफ ब्लड भेज रहा है तो हाई प्रेशर से भेज रहा है। हार्ट की वेंट्रिकल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करके हाई प्रेशर से ब्लड को फोर्स आउट करती है। वहीं दूसरी हाथ पे वेन में ब्लड प्रेशर काफी लोअर होता है। मान लीजिए एक वेन है जो आपकी लोअर बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है, लेट्स से फ्रॉम योर फुट, आपके पांव से हार्ट की तरफ। देखिए, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटेशन मूव करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ताकत ज्यादा लगेगी और ब्लड प्रेशर क्या होगा, लोअर। इन एनी केस यहाँ ब्लड बॉडी से हार्ट आ रहा है तो ब्लड प्रेशर लोअर होता है। सिमिलरली इसी से लिंक्ड है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस कि वाल्व्स की जरूरत क्या है। आपकी आर्टरी में डेफिनेटली ब्लड प्रेशर हाई है तो वाल्व्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वेन्स में ब्लड प्रेशर लो है तो हमें वाल्व्स की जरूरत है। अब ये वाल्व्स क्या करते हैं? वाल्व्स क्या होते हैं, आपके ब्लड वेसल में प्रेजेंट होने वाले एक छोटे से ढक्कन, एक छोटे से कैप की तरह एक्ट करते हैं। इसका काम क्या है कि ब्लड का जो बैक फ्लो है, बैक फ्लो मतलब अगर आपके पैर से हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है तो वो वापस पैर की तरफ ना आए। सो इसका यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड हो, एक ही डायरेक्शन में हो टुवर्ड्स द हार्ट। इसीलिए आपके वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स। ये इंश्योर करते हैं कि फ्लो ऑफ ब्लड एक ही डायरेक्शन में हो। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आर्टरी फर्दर डिवाइडेड होती है स्मॉलर यूनिट्स में जिन्हें हम कहते हैं एट्रियोल्स, एंड वेन्स डिवाइडेड होते हैं वेन्यूल्स में। ये दोनों मिलके कैपिलरीज बनाती हैं। अगर हम चांसेस ऑफ कोलैप्स मतलब बंद होने की अगर कोशिश देखें तो आर्टरी नॉन कोलैप्सिबल होती है। नॉन कोलैप्सिबल मतलब इनकी वॉल्स जो होती हैं थिक होती हैं। थिक वॉल्स का मतलब होता है कि ये कोलैप्स एज इन ये ट्यूब बंद नहीं होगी, लेकिन वेन्स बहुत इजीली कोलैप्स हो जाती हैं अगर ब्लड फ्लो ना हो, क्योंकि ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ब्लड लॉस किस केस में ज्यादा होगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो अगर ये आर्टरी डैमेज हो गई तो ऑफ कोर्स ब्लड क्या होगा, सिवियर लॉस ऑफ ब्लड होगा। एक पूल ऑफ ब्लड क्रिएट हो जाता है। पूल ऑफ ब्लड मतलब जहां पे भी आर्टरी है उसके अलावा पूरी जगह ब्लड फैल जाएगा। लेकिन वेन से ब्लड लॉस लेस सिवियर होता है, कम ब्लड लॉस होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वेन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो। तो हमने इस वीडियो में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की बात की, आर्टरी और वेन की डिफरेंस की। जरूर इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।